अब ध्यानात्मक प्राणायाम। 3 भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। भ्रामरी कैसे? श्वास को भीतर भरते हैं। देखो ये सातों प्राणायाम अभी खाली इनकी विधियां बता रहे हैं, प्रैक्टिस अभी शेष है, वो बाद में करवाएंगे। अभी पहले बीच में कुछ आसन करवाएंगे, उसके बाद पूरा प्रैक्टिस कराएंगे और इसी से आपकी सारी बीमारियों को मिटाएंगे। और केवल 7 दिनों में मैक्सिमम बीमारियां मिटेंगी। जो पूरी तरह से नहीं भी मिटेंगी तो बीमारी मिटनी शुरू हो जाएगी। अब भ्रामरी प्राणायाम। पहले उंगली माथे पर ऐसे रखनी है, शेष 3 उंगलियां सामने देखो, आंखों पर ऐसे, कान पूरे बंद करने अंगूठी से, देखो ऐसे। जब कान बंद करेंगे ऐसे बंद होंगे। ये जो कान के ऊपर का ढक्कन है ना, इसको ऐसे अंगूठी से ऐसे दबाते हैं, ऐसे। ये तरीका है, दोनों हाथ। कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से, बाहर का कोई साउंड नहीं आएगा। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर ऐसे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर ऐसे। कान पूरे बंद अंगूठे से। और ऐसे आवाज करनी है 3 बार। श्वास भीतर गहरा भरना है और जब पूरा हो जाता तब फिर एक बार गहरा भरना है, फिर छोड़ना है, फिर पूरा गहरा भरना है, फिर छोड़ना है। तो अपने आप ओंकार का नाद होता है भीतर से। और ओंकार का नाद जो है यह ब्रह्मांड की एक दिव्य ध्वनि है, जिससे शरीर, मन, प्राण, आत्मा, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ आनंदमय हो जाता है, तेजोमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। श्वास भीतर गहरा भर के 3 बार कर लेना एक बार जरा। हाथ नीचे लिया। ये भ्रामरी प्राणायाम हुआ। मिडल फिंगर से हल्का सा जब प्रेशर देते हैं ना, या अपने आप आजा चक्र में एक आभा, एक ज्योति सी प्रकट होने लगती है सहज ही। तो ये हल्का सा प्रेशर देना मिडिल फिंगर से, पहले उंगली माथे पर, कान पूरे बंद तक ओंकार का ऐसे नाद होता है। तो अपने आप आजा चक्र में एक ज्योति पैदा होती है। आंखें बंद करने के बाद भी वो हल्की सी ज्योति, वो आभा, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे आपके आजा चक्र में एक आभा, एक ज्योति, एक आलोक, एक तेज अपने आप आपको आभामान तेजोमय वो ओंकार यहाँ अपने आप प्रकट होता सा दिखता है। फिर सांस भीतर गहरा भर के क्या करना, उद्गीत प्राणायाम करना। सांस भीतर गहरा भरो, जरा पहले कुछ थोड़े दूसरे योगाभ्यास करा देते हैं। बैठ जाइए एक बार वज्रासन में, सभी दोनों घुटने सामने मिले हुए। और जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वे वज्रासन में न बैठे, वो सुखासन में ही बैठे। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, ऐसे मुट्ठियां बंद करेंगे। नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। देखो नाभि के दोनों ओर आपकी मुट्ठियां ऐसे लगेंगी, नाभि के दोनों ओर ऐसे। पीछे से देखो, पीछे से यूं मिली हुई, सामने देखना स्क्रीन के ऊपर, पीछे से यूं मुट्ठियां मिली हुई, पीछे से यूं। और नाभि के दोनों ओर क्या लगाएंगे, नाभि के दोनों ओर अंगूठा लगाएंगे ऐसे।
नाभि के दोनों ओर अंगूठी की तरफ से मुट्ठी को ऐसे लगाएंगे। यूं मत लगाना, यूं नहीं, कैसे, यूं, यूं नहीं, यूं, यूं नहीं लगाना, यूं नहीं, यूं। अब समझ में आ गया होगा शायद आपको। सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर दबाएंगे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। योगाभ्यास का नियम, श्वासों का नियम खास सुन लो। आसन करते वक्त जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास होगा बाहर, क्योंकि आगे झुकते हैं तो बॉडी के ऑर्गन सिकुड़ते हैं। जब पीछे झुकते हैं तब बॉडी के ऑर्गन फैलते हैं, तब श्वास होगा अंदर। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, दाएं बाएं झुकते समय, ऊपर उठते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। बस ये 2 श्वासों के नियम। जिनको कमर में दर्द है वे आगे नहीं झुकना, सावधानी खास सुन लो। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिस लेबिडिस सciatica आदि है, वे आगे न झुकना, और जिनको हर्निया है वे पीछे न झुकना। बस इतना खास नियम। अब आइए कीजिए, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। फिर वापस। क्या किसी को कमर में दर्द है ही नहीं क्या? या सारे के सारे झुक गए? जिनको कमर में दर्द हो बैठे बैठे दबाना। फिर वापस। जिनको कमर में दर्द है वो कैसे करें? श्वास को बाहर छोड़ के पेट को दबा दे। पेट को दबाने से तो पेनक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेट की और डायबिटीज की बीमारी मिटेगी। ऐसे दबा देना बैठे बैठे ही। शेष आगे झुक जाना। फिर वापस। अब देखो, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। श्वास छोड़ते हैं बाहर, आगे झुकते हैं। आगे झुकते हैं तो पेट को पहले दबाते हैं। कैसे? देखो, जिनको कमर में दर्द वो भी दबाएंगे तो पहले दबाना फिर झुकना। कैसे? अंदर भरा, फिर वापस। फिर एक बार सांस बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकने से हमारा पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड और ब्रेन सिस्टम ये एक्टिवेट होता है। इसलिए पहले झुका करते थे हम, माता पिता को उठते ही प्रणाम किया करते थे, उससे अहंकार मिट जाया करता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।